नमस्कार, मैं शुभम सिंह रुद्र अयोध्या से। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ, माँ गायत्री की दैनिक साधना कैसे करनी है। इस विषय पे परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, क्या विधि-विधान है, कैसे करनी है। जो भी जानकारी मेरे पास में है आपको मैं ज़रूर दूँगा। और आपको अगर आप भी इस वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और अब हम जा रहे हैं शुरू करने के लिए। गायत्री की दैनिक साधना। तो उसके पहले हम शुरू करने जा रहे हैं माँ गायत्री का मंत्र। मेरे साथ सब लोग पढ़ें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हम शुरू करने जा रहे हैं गायत्री की दैनिक साधना। अगर बात की जाए विधि पूर्वक साधना, एक महत्वपूर्ण बात है। किसी कार्य को उचित क्रिया पद्धति के साथ किया जाए तो उसका लाभ और फल ठीक प्रकार होता है। अविधि पूर्वक किए गए कार्य तो असफल होते रहते हैं या उनका स्वल्प फल होता है, कम फल होता है। इसलिए गायत्री उपासकों की उपासना का विधि विधान भली प्रकार समझ लेना चाहिए। शरीर को शुद्ध करके साधना पर बैठना चाहिए। साधारणतया स्नान द्वारा ही शरीर की शुद्धि होती है, पर किसी व्यवस्था, ऋतु प्रतिकूलता या फिर मौसम संबंधी कोई समस्या हो या शरीर शारीरिक रूप से कोई अस्वस्थता हो की दशा में हाथ मुंह धोकर गीले कपड़े से शरीर पोंछ कर भी काम चलाया जा सकता है। साधना के समय जिन सूती वस्त्रों को शरीर पर धारण किया जाए वह धुले हुए होने चाहिए। पलथी मारकर सीधे ढंग से बैठना चाहिए। कष्ट साध आसनों से चित्त में अस्थिरता आती है। अगर आप बैठते हैं, मान लीजिए आप पंथी मार के बैठ रहे हैं, आपको तकलीफ हो रही है, तो आप साधना करने में आपको प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी। इसलिए आप जिस तरीके से बैठ पाएँ, जिसमें आपको कंफर्टेबल हो, उस हिसाब साधना कीजिए, तभी साधना सफल मानी जाएगी। बिना बिछाए ज़मीन पर ना बैठना चाहिए। देखिए, ज़मीन पर बिना आसनी बिछाए कभी भी आप माला जाप मत करना, पूजा मत करना। नीचे कुछ ना कुछ होना चाहिए, आसनी कपड़ा कुछ भी होना चाहिए। डायरेक्ट ज़मीन पे आप नहीं बैठेंगे। कुश का आसन, चटाई आदि की आसन सर्वोत्तम है। अगर कहते हैं कुश का आसन मिल जाए तो सबसे सर्वोत्तम है, कुश का आसन अगर मिल जाए तो। बाकी चटाई आदि के आसन तो हमारे घर में उपलब्ध रहते हैं। कह रहे हैं पशु चर्म गादी साधना के रूप में नहीं। अगर मान लीजिए कोई चमड़े का या फिर कोई ऐसा कुछ है, तो आप उससे बिल्कुल दूर रहिएगा। उसके नीचे आपको नहीं बैठना है। माला तुलसी या चंदन की लेनी चाहिए। देखिए, माला अगर आपको लेनी है तो आपको गायत्री माता की जाप करने के लिए तो माला तुलसी की मिल जाए या फिर चंदन की लेनी चाहिए। प्रातः काल से 2 घंटे पूर्व पहले गायत्री साधना आरंभ की जा सकती है। प्रातः काल सुबह से 2 घंटे पहले आप जॉब कर सकते हैं। दिन में किसी भी समय जब हो सकता है। देखिए, बहुत से लोग मन में विचार रहता है कि हम दिन में माला करें नहीं करें, सुबह शाम करनी चाहिए, दिन में तो नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसी कोई बात है दिमाग से निकाल दीजिए आप कि दिन में किसी भी समय आप जब कर सकते हैं। सूर्य अस्त होने के 1 घंटे बाद, सूर्य जैसे आपको शाम के समय सूर्य अस्त हो गया, जब समाप्त कर लेना चाहिए। 1 घंटे बाद के बाद जब नहीं करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए। 2 घंटा प्रातःकाल और 1 घंटा सायंकाल का या 3 घंटे छोड़कर रात्र के अन्य भागों में नियमित गायत्री साधना नहीं होती है। इन घंटों को छोड़कर रात में, ये रात के समय आप अन्य भागों में, जो रात का समय होता है उसमें आप साधना नहीं होती है। मौन मानसिक जप किसी भी समय हो सकता है। 24 घंटे आप मौन मानसिक जप कर सकते हैं। प्रातः काल पूर्व की ओर, शाम को पश्चिम की ओर मुख कर कर बैठने का विधान है। यदि कोई आपसे कहे कि गायत्री मंत्र पढ़ने की दिशा क्या होती है, तो देखिए बताया गया है इसमें। प्रातः काल अगर सुबह आप कर रहे हैं तो पूर्व की ओर बैठिए, पूर्व दिशा में बैठिए। शाम को पश्चिम की ओर मुँह करके बैठने का विधान है, लिखा गया है। परंतु यदि मूर्त चित्र अगर कहीं फ़ोटो लगी है, किसी स्थान पर स्थापित है, तो दिशा विचार करके उसका सम्मुख बैठना उचित होता है। ठीक है? जिस तरफ दी गई फ़ोटो लगी रहती है, उधर आप बैठ कर के उसको आप कर सकते हैं। माला जपते समय सुमेरु जो रहता है, ऊपर देखिए धागा जैसा, गुच्छा जैसा बना रहता है। माला के आरंभ का सबसे बड़ा दाना, कह सकते हैं सबसे बड़ा दाना जिसपे बीच में आके खत्म होता है, का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। एक माला पूरी होने पर उसे मस्तक से लगाकर पीछे की ओर उलट देना चाहिए। इस प्रकार सुमेरु का उल्लंघन नहीं होता है। तर्जनी उंगली का जप के समय उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मल मूत्र त्याग या किसी अनिवार्य कार्य के लिए बीच में उठना पड़े तो हाथ पांव धोकर तब दोबारा बैठना चाहिए। जब नियमित संख्या में या नियमित स्थान पर करना चाहिए। स्थान
और नियमितता बहुत ज़रूरी है। यदि कभी बाहर जाना हो या अन्य कारणों से छूट जाता है तो थोड़ा-थोड़ा करके उसे छूटे हुए जप को पूरा कर लेना चाहिए। एक माला प्रायश्चित के रूप में जब भी मान लीजिए कहीं आप गए हैं और आपकी माला हो नहीं पाई, उसको पूरा करके प्रायश्चित माला के रूप में आप एक माला कर लीजिए। जब स्थान की विविधता या फिर पूजा की सुविधा ना हो या घर घर में जन्म या सूतक हो गया हो तो मन ही मन मानसिक जप इस तरह करना चाहिए, कंठ में ध्वनि होती रहे, ओंठ हिलते रहे, परंतु पास बैठा हुआ मनुष्य भी स्पष्ट रूप से उसे सुन समझ सके। साधक का आहार विहार सात्विक होना चाहिए, पर जिनका आहार विहार सात्विक नहीं वे भी उपासना करते हैं। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इस वीडियो में एक बहुत बड़ी बात आ गई है कि जिनका भी जीवन सात्विक नहीं है, जो मांस मदिरा भी खाते हैं, वो सात्विक नहीं, वो भी उपासना कर सकते हैं। गुरुदेव ने कहीं रोका नहीं कि अगर आप करते हैं आप साधना नहीं कर सकते। परम कुछ गुरुदेव हमारे भगवान हैं और उन्हें ऐसी ऐसी बातें बताई है कि दिमाग से बहुत सारी चीज़ें दिमाग के इंसान काम करने लगी, जिनकी दिमाग में मतभेद रहता है कि ये काम वो काम ऐसा नहीं वैसा नहीं करता रहता है, लोग करते रहते हैं हमेशा। वो उनके लिए ये बातें वो बहुत आराम से कर सकते हैं, क्योंकि उपासना के प्रभाव से उनकी बुराइयां बहुत जल्दी सुधरती हैं। गुरुदेव परम पूज्य गुरुदेव ये कहते हैं कि अगर आप सात्विक नहीं हैं, सात्विक हैं, आप मांस का सेवन करते हैं, तो कहते हैं बहुत जल्दी वो बुराइयां दूर हो जाएंगी और वे कुछ ही दिनों में आपकी बुराई छोड़कर शुद्ध सत्व गुणी बन जाते हैं। सोचिए आप उसके बाद वो बुराइयां आपकी दूर हो जाएंगी। सोचिए आपकी वो बुराइयां दूर हो जाएंगी, आपसे बहुत दूर चली जाएंगी और आप उनसे मुक्ति पा जाएंगी। सोचिए कहीं ऐसा लिखा है पूरी दुनिया में, कहीं किसी किसी चीज़ में? परम पूज्य गुरुदेव ने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं कि आप कुछ भी करते रहिए, आपको किसी ने किसी चीज़ से मना नहीं किया है। आप गायत्री मंत्र साधना करना चाहते हैं, आप करिए, माला करिए, जाप करिए, आप कुछ भी करते हो, कुछ भी खाते हो, आपका सब कुछ अपने आप, गलत चीज़ें अपने आप नष्ट हो जाएँगी आपके पास से। यकीन मानिएगा आप। परम पूज्य गुरुदेव से जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनसे पूछिए, आप वो बताएँगे आपको। और जो जो भी भाई-बहन जुड़े हुए हैं, अब आपसे निवेदन है कि कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे और भी भाई-बहन आपका कमेंट पढ़ते हैं वीडियो में, उन्हें उन्हें लगता है कि क्या ये सबको सच में ऐसा हो रहा है। देखिए पिछले वीडियो में गादी साधना फलित होने के लक्षण हमने जो डाला था वीडियो, उसमें बहुत सारे भाई-बहनों ने कमेंट किया है, बहुत अच्छा लगा है, उसमें बहुत से लोग पढ़े भी हैं उसको और काफ़ी लोग उससे मोटिवेट भी हुए हैं। तो हम चाहते हैं इस वीडियो को भी सुनने के बाद कितने इस बात में क्या-क्या बताया गया है, कितने लोग मानते हैं, क्या सच है, इस पे आप अपना कमेंट कीजिएगा, जय गुरुदेव लिखिएगा और अपनी बात, अपने अंदर जो विचार है, आपके अंदर जो जानकारी है, उसको भी साझा कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिएगा। धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय माता दी, जय शांति कुंज।